हेलो एंड नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आरआरबी पीओ के फॉर्म निकल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने भर लिए होंगे। जिनने नहीं भरे वो भर लो, लास्ट डेट का वेट मत करो और अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो। तो जनरली अब आरआरबी पीओ के फॉर्म तो निकल गए। कईयों के दिमाग में यही सवाल है कि उनका काम कैसे होता है, उनका डिफरेंस है सबसे बड़ा कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि नॉर्मल बैंकिंग से उनमें क्या, उनके काम में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, जनरल काम जो सेविंग, आरडी, एफडी खोलना, नॉर्मल नेफ्ट कैश जमा करना, नेफ्ट आरटीजीएस करना, ये सब तो हर जगह रहता ही है। ठीक है, इन यहाँ पे इतना नहीं होता क्योंकि जनरली यहाँ पे ग्रामीण लोग ही होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं उन्हीं का होता है। तो उनका इतना ज़्यादा रोज़ आरटीजीएस, नेफ्ट आरटीजीएस इतना नहीं होता। एनईएफटी हो सकता है लेकिन आरटीजीएस इतने ज़्यादा नहीं आते। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है आरआरबी और जनरल बैंक में, पीएसयू बैंक्स में, उनमें ये है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादा काम होता है। क्योंकि गाँव की ब्रांचेस हैं उनमें ज़्यादातर आपको ग्रामीणों को, किसानों को ही लोन देना होता है। जनरली केसीसीज होती हैं यहाँ पे। और आरआरबी में ये भी रहता है कि जनरली स्केल वन आप जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको कई बार ब्रांच हेड भी बना दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रांचें, क्योंकि सब छोटी होती हैं, इतना ज़्यादा ही बड़ी ब्रांचें बहुत ही कम जगहों पे हैं। तो होता यही है कि स्केल वन को ही मैनेजर बना दिया जाता है। हाँ, अलाउंसेस उनके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हो जाते हैं लेकिन काम का लोड भी बढ़ जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप और जो पीएसयू बैंक है उनसे कंपैरिजन करेंगे, लोड कम है। आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम रहेगा, केसीसीज वगैरह रहेगी, एनपीए रिकवरी रहेगी, फील्ड विजिट करना पड़ता है आपको, एसएचजी अकाउंट्स के खुलते हैं आपके, उनको लोन देना होता है, उनके से रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं वो करनी होती हैं। कई बार गवर्नमेंट की स्कीम आती है, उन पे भी आपको काम करना पड़ता है, कैंप लगाने पड़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि एग्रीकल्चर के कैंप आपको बहुत लगते हैं। ये मान के चलो जो नॉर्मल बैंकों में एग्रीकल्चर ऑफिसर रहता है वो एक अकेला आरआरबी पीओ का ऑफिसर करता है। ठीक है, ये इनका नॉर्मल काम रहता है। आपको कैंपिंग, आपका फील्ड विजिट ज़्यादा रहता है इसमें। ठीक है, और रही बात, बाकी आपके डिपेंड भी करता है आपको ब्रांच कैसी मिलती है। आप अगर किसी अंडर में रहोगे तो आपका लोड कम रहेगा। और अगर आपको स्केल वन में ही अगर मैनेजर बना देंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है लेकिन एडजस्ट हो जाता है आराम से, क्योंकि वर्कलोड इतना होता नहीं है। नॉर्मली मैं जितने भी आरआरबी में काम करने वाले लोगों से बात करी है, मैक्स तो मैक्स 6 बजे तक रुके होंगे, वरना 5 साढ़े 5 बजे तक ये घर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, इनका इतना काम नहीं होता क्योंकि भीड़ इतनी नहीं रहती। हाँ, कोई अगर इकलौता बैंक है उस एरिया का तो हो सकता है वहाँ पे भीड़ हो, वरना जनरली जहाँ पे आरआरबी होते हैं उनसे थोड़ी बहुत डिस्टेंस पे कोई बड़ा बैंक होता ही होता है। तो लोग ज़्यादातर वहाँ चले जाते हैं। जो एग्रीकल्चर से, कोर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग होते हैं, बिल्कुल ग्रामीण से जुड़े होते हैं, वो आरआरबी में ही रहते हैं। क्योंकि आप देखोगे कई आरआरबीज़ में नेफ्ट आरटीजीएस का भी इशू रहता है। अभी जैसे मैं ये जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ देख के ग्रामीण बैंकों में देखता हूँ उनके इशू रहता है, उनकी यूपीआई वगैरह नहीं है चलती। तो इसलिए कई लोग जनरल बैंकों की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मली एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही लोग जुड़े रहते हैं, जो बिल्कुल ही गाँव से जुड़े हुए हैं। देखिए, काम के हिसाब से वर्क प्रेशर डिपेंड करता है आप कैसी ब्रांच में है, कितने बजे तक है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 6 बजे तक आप निकल जाओगे। सैलरी सबकी सेम ही है, स्केल वन में सबकी सेम है। अलाउंसेस में डिफरेंसेस है, वो हर बैंक का अलग अलग है। और वो मैंने एक सैलरी स्लिप भी शेयर की, आप उसमें देख सकते हैं। और कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसमें कैसे मार्क्स लाने हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए तैयारी करते रहें और लगे रहें पढ़ाई में।